गैलेक्सी द ग्लोबल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन के क्षेत्र में जो विकास हुआ वह कंप्यूटर का जनरेशन कहलाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन के क्षेत्र में 5 विभिन्न चरणों में विशेष प्रकार का विकास हुआ था और यह प्रत्येक चरण कंप्यूटर का एक जनरेशन कहलाता है। आइए आज हम सभी कंप्यूटर संबंधित फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को विस्तार पूर्वक समझते हैं। लेट्स बिगिन गाइस। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सन 1946 जब संसार का प्रथम कंप्यूटर निर्मित हुआ तब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत हुई। इस जनरेशन में कई नए कंप्यूटर्स का निर्माण हुआ था, जैसे इनिएक, इडवेक, इट्सेक, यूनिवेक, IBM 701 और IBM 650 इत्यादि। इन सभी कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स और इलेक्ट्रॉनिक वाल्व्स जैसे तकनीकों का उपयोग किया जाता था। दरअसल वैक्यूम ट्यूब एक प्रकार की वायु रहित नली होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसका उपयोग एक स्विच या एम्पलीफायर के रूप में किया जाता था। इनिएक अर्थात इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सन 1946 जब माउचली एवं इकट ने मिलकर सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन का निर्माण किया। इस इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन का नाम इनिएक था। इस मशीन का डिजाइन तैयार करने के लिए कुल 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 70,000 रेसिस्टर्स, 10,000 कैपेसिटर्स, 7,200 क्रिस्टल डायोड्स और 1,500 रिले का इस्तेमाल किया गया था। इस कंप्यूटर का आकार इतना अधिक बड़ा होता था कि इसके लिए लगभग 680 वर्ग फुट के जगह की आवश्यकता पड़ती थी। इसका वजन लगभग 27 टन का होता था एवं इसकी ऊंचाई लगभग 80 फीट की होती थी। इस प्रकार के कंप्यूटर को 160 किलोवाट के परिमाण में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, जिस कारणवश यह अधिक परिमाण में ऊष्मा को उत्सर्जित किया करता था और इस प्रकार अधिक समय तक इस कंप्यूटर का उपयोग कर पाना असंभव सा हो जाता था। इडवेक। इनिएक के पश्चात इडवेक कंप्यूटर की खोज हुई। दरअसल इनिएक के आविष्कारकर्ता जॉन माउचली एवं जे प्रिस्पर इकट ने बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी के समक्ष इडवेक कंप्यूटर के निर्माण का प्रस्ताव अगस्त 1944 में ही रखा था, परंतु प्रस्ताव पारित होने में देर हुई और अप्रैल 1946 में 1 लाख अमेरिकी डॉलर के शुरुआती बजट के साथ इस नए कंप्यूटर के निर्माण के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जिसके पश्चात इडवेक के लिए डिजाइन का काम शुरू हुआ और सन 1949 में इसे संपूर्णतः तैयार कर बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी के सुपुर्द कर दिया गया। बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी दरअसल यह यूनाइटेड स्टेट की एक आर्मी चीफ लैबोरेटरी है। इडवेक एक बाइनरी सीरियल कंप्यूटर था जिसमें पूर्व संचित एवं पूर्व लिखित प्रोग्राम्स के अनुसार सभी जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग संबंधित कार्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाता था। यहां तक कि क्रियान्वित जानकारियों की शुद्धता को जांचने के लिए एक अतिरिक्त अल्ट्रासोनिक सीरियल मेमोरी का भी इस्तेमाल होता था, जिससे इसमें मौजूद त्रुटियों की आंशिक संभावनाएं भी खत्म हो जाती थी। इस प्रकार के कंप्यूटर में सभी प्रोग्राम्स और जानकारियों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक टेप एवं पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि सभी जानकारियों को इनपुट करने के लिए IBM पंच कार्ड रीडर का इस्तेमाल होता था। इस इडवेक कंप्यूटर का आकार इनिएक कंप्यूटर की तुलना में छोटा हुआ करता था, जिसमें 6,000 वैक्यूम ट्यूब्स और 12,000 इलेक्ट्रॉनिक डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता था एवं इस कंप्यूटर को इनिएक की तुलना में कम परिमाण में विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार का कंप्यूटर महज 56 किलोवाट बिजली की खपत किया करता था। इट्सेक एक प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर है जिसे SSEM के बाद दूसरा संग्रहित प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इस कंप्यूटर को इंग्लैंड कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बनाया गया था, जिसमें पहली गणना 6 मई 1949 को की गई थी। इस कंप्यूटर को ग्राफिकल कंप्यूटर गेम OXO चलाने के लिए पहला कंप्यूटर होने का भी गौरव प्राप्त है।
यूनिवेक अब तक जिस किसी भी कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वह व्यवसायिक कंप्यूटर नहीं था, परंतु माउशली और इकट ने पुनः सन 1951 में एक ऐसे कंप्यूटर का आविष्कार किया जो संसार का प्रथम व्यवसायिक कंप्यूटर साबित हुआ, जिसका नाम यूनिवेक था। हालांकि हर एक व्यक्ति द्वारा इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करना इस जनरेशन में आसान नहीं था, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन संबंधित प्रायः हर एक कंप्यूटर को निर्देशित करने के लिए एवं उससे संबंधित आउटपुट को समझने के लिए मैशनरी लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, जो एक प्रकार का जटिल लैंग्वेज था, जबकि आज की वास्तविकता कुछ और है। दरअसल आज हम सबों द्वारा जो निर्देश कंप्यूटर को दिया जाता है वो उसका अधिकांश भाग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखित रहता है। दर्शकों को यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो संबंधी किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो कमेंट्स बॉक्स की ओर उन्हें साझा करें। धन्यवाद दोस्तों।